हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक में रिलेशन है। रिलेशंस पढ़ेंगे, बट अभी रिलेशंस स्टार्ट करें उसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्या क्या रिलेशंस में आप लोग पढ़ोगे, ये बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपके पास दो लोग होते हैं और दो लोगों के नाम होते हैं ए एंड बी। टू पर्सन होते हैं। टू पर्सन ए बी होते हैं और आपके पास थ्री आइटम होता है। आइटम में आप बॉल ले सकते हो। ठीक है, हम बॉल ले लेते हैं कि रेड कलर का है, ग्रीन का है और वाइट का है। ये हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम रेड को आर लिख लेंगे, ग्रीन को जी लिख लेंगे और वाइट को डब्ल्यू से लिख लेंगे। इस तरीके से ए बी दो पर्सन हो गए और थ्री कलर का बॉल हो गया। अब आपको ये बॉल जो है वो दो पर्सन हैं उनको देने हैं, या आप ऐसा कहो दो पर्सन हैं उनको थ्री बॉल लेने हैं। तो आप यहाँ ये देखोगे सबसे पहला जो ए पर्सन है वो कोई भी बॉल इसमें से ले सकता है। रेड ले सकता है, एक रेड ले सकता है। अच्छा, ए रेड ले सकता है, ए के पास दूसरा ऑप्शन भी तो है, ए जी भी बॉल ले सकता था, यानी ग्रीन भी ले सकता था। ए के पास एक और ऑप्शन है, वो डब्लू भी ले सकता था। अब इसी तरीके से जब बी की बात आएगी तो बी के लिए आप क्या बोलोगे? बी रेड बॉल ले सकता है, बी ग्रीन बॉल ले सकता है और बी वाइट बॉल ले सकता है। यही तो ऑप्शन होंगे। ये जितने भी पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, जो भी पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, जिस तरीके से मैंने लिखा, आपने क्या देखा? ए बी दो पर्सन होते हैं। दो पर्सन होते हैं तो आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि एक सेट ए है जिसमें दो पर्सन हैं। उन दो पर्सन के नाम भी आप लिख सकते हो, राम श्याम, रामू क्यामू, डेविड, जॉन, ऐसा कुछ लिख सकते हो। और ए एक सेट हो गया, दूसरा एक सेट बी हो गया जिसमें बॉल हैं और उनके कलर हैं आर जी डब्ल्यू। इस तरीके से आपने दो सेट लिखे। ठीक है, इसके देखें कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। अगर इसके कॉम्बिनेशन पे हम लोग डिस्कस करें, प्रोसेस पे डिस्कस करें, तो ये टोटल हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बन गया। लेकिन ये जो अलग अलग स्टेप्स बने हुए हैं इनको क्या बोलेंगे? ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे पहला स्टेप तो यही हो गया आपका ए आर, ऐसे ए आर हो गया, ए जी हो गया, ए डब्ल्यू हो गया, बी आर, बी जी, उसके बाद बी डब्ल्यू। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसी का नाम ऑर्डर्ड पेयर। इसमें से किसी एक को ले लो तो वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इनमें से कोई भी एक ले लेना, ये 6 है, 6 में से कोई भी ले लेना। अच्छा, इसी में अगर हम सेट का सिंबल लगा दें ऐसे, से एक सिंबल लगा दिया कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो ये जो स्टेप्स आ गए ये हो गया हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं उनका प्रोडक्ट हो गया। ए क्रॉस बी आप ऐसे बोलोगे, ए क्रॉस बी, इसको ऐसे बोलोगे आप, ए क्रॉस बी। तो ये जो आपके पास आ गया इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन इस पूरे को आप बोलोगे ए बी। जो ये ए बी आ गया इसी को क्या बोलोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन दो सेट का प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, इस तरीके से आप देख लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखें, कार्टेशियन। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। अब इसमें कितने कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में? देखिए, 2 ये था, 2 × 3, 2 3 जा 6 ही तो बनेगा। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसमें कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये आपके पास बनते हैं। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे किसी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, इस तरीके से निकाला। अच्छा, एक बात और,
कभी भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा हो, जैसे ए आर मान लीजिए मैंने फर्स्ट का नोट किया और सेकंड का कोई ए डब्ल्यू नोट कर लिया या बी आर नोट कर लिया, ए डब्ल्यू नोट कर लिया, ऐसी केस में कभी भी टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? ये अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये अलग हुआ। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? ये इक्वल अगर हम लगाएंगे तो इक्वल की कंडीशंस होती है कि फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, मीन फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के। तो इसको हम एक अलग तरीके से अगर लिखना चाहें कि हमारे पास A1 B1 हो गया एंड दूसरे में A2 B2 हो गया, तो आप ये लिखोगे A1 इक्वल टू A2 होगा और B1 इक्वल टू B2 होगा। इफ़ A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2, देन ऑर्डर्ड पेयर बी इक्वल। एक बात तो ये समझ में आ गई कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का होगा। एक बात और देखिए, ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, इसका मतलब हुआ ए या बी जो सेट है ये नल सेट नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए, मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा। तो आप क्या कहोगे? नॉन एम्प्टी सेट। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? हम लोग क्या नोट करेंगे, इन सबको रीड करने के बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ गए जो हम लोगों ने रीड किया, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग लिखते हैं नोट करके। एक नोट पॉइंट होता है, उस नोट में लिख लेते हैं हमें क्या क्या नोट करने हैं, क्या क्या समझने हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो इसमें ये होगा कि एफ ए इक्वल टू 5 इफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, दोनों में से कोई एक 5 मतलब नल सेट होगा, देन बी डिफाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी डिफाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ सेट्स, दो सेट्स हैं ना, ऑफ सेट्स ए एंड बी। अच्छा, इसमें क्या मिल गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में? एज ए क्रॉस बी, कुछ मिलेगा तो है ही नहीं, एक नल है तो उसके बाद हम कुछ बना ही नहीं सकते, तो ए क्रॉस बी 5 मिल जाएगा, मीन नल सेट होगा। यही बात इसीलिए कहा गया था कि ए बी दोनों उसमें नल सेट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ ए, अब हम लोग एक फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया, सेकंड पॉइंट जो नोट करेंगे वो ये नोट कर लेंगे, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब नल सेट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन be defined Cartesian product A cross B of sets A and B
एज ए क्रॉस बी। अब इसमें क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, मेन फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों लिखते हो, तो हम ऐसे लिख देंगे एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। इस तरीके से आप लिखोगे, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड इसी में एक थर्ड केस और लिख लेते हैं, जो अभी हमने लिखा द एलिमेंट, द एलिमेंट एक्स वाई जो आप लिख रहे हो इसमें एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, यही बात आप समझिएगा, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया था। ये देखिए ए स्टार्टिंग में ए बी बी जो लिखा गया था वो फर्स्ट वाले से था, ए बी फर्स्ट एक सेट से था, ए सेट से ये सब लिखे गए थे। यहाँ पर देखो जैसे ए मैंने लिखा था, ये फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से थे, फर्स्ट से थे, मतलब ए से थे, और जो सेकंड एलिमेंट लिखे गए हैं वो सभी बी से थे, मतलब इससे थे। और तो यही हो गया, और इन सब को हम लोग जो सिंगल सिंगल होते हैं इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो इस बात को हमें समझना बहुत आवश्यक है कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं। लेकिन ये दोनों कब बनते हैं, जब नॉन इम्पटी सेट होता है, और इम्पटी सेट हो जाता तो इम्पटी ही हो जाता है पूरा। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। अब हम लोग एक आगे इसी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 equal to 5 by 3 and 1 by 3, then find the value of x and y। ऐसा क्वेश्चन हो गया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया है और बताया भी था कि ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखे गए हैं तो फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। मीन फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड के। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3 एंड y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3। अच्छा, अब एक कैलकुलेशन आपके लिए है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, तो ये 2 बाई 3 हो जाएगा, x बाई 3, और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, 3 बाई 3 1 हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा, मैं लिखूँगा हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। बस आपका आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद है कुछ और बेसिक बातें। एक बेसिक बात, इम्पॉर्टेंट बात और रह गई। इम्पॉर्टेंट बात ये रह गई कि अगर 3 सेट्स हो जाएं तो क्या होगा। तो 3 सेट्स हो जाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। यहाँ पर आप समझिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स की जब बात आती है तो इसमें हम लिखते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 5, तीनों में से कोई भी एक नल सेट हो जाएगा, देन
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमेशा नल आ जाएगा। तो इसमें हमेशा याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद इफ़ ए बी सी, इफ़ ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, अगर ये नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तब क्या होगा? देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स वाई जेड हो जाएगा। और इस कंडीशन में एक्स वाई जेड में एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, और जेड बिलोंग कर लेगा सी से। इस तरीके से आपके पास बिलोंग करेगा। और इसका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक्स वाई जेड, इसमें इस तरीके से 3 3 करके एलिमेंट मिलेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे। और इसमें भी इक्वलिटी की वही कंडीशंस होती है कि अगर x1 y1 z1 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ऐसे दूसरे में ऑर्डर्ड पेयर x2 y2 z2 हो गया, तो ये एक ही केस में इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब इफ़ दिस देन x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2 एंड z1 इक्वल टू z2। मतलब इस तरीके का होगा तभी इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, इसलिए क्वेश्चन आपको इस पर नहीं बताया है। हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एज एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। मीन ए क्रॉस ए दिस फाइंड आउट करना है। हम लोग कैसे इसे फाइंड करेंगे? मीन -1 1 दिस आपका नोट है। अच्छा ये सेट है तो सेट के फॉर्म में लिखा होना चाहिए था। हाँ, तो एक तो ये हो गया। इसका मल्टीपल करना है -1 1 के साथ, और इसका भी मल्टीपल करना -1 1 के साथ। समझिएगा ए क्रॉस ए 3 टाइम्स है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, -1 का प्रोडक्ट तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं -1 का, और इसका प्रोडक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नोट कर लेते हैं -1 एंड -1। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी -1 से स्टार्ट करते हैं, इसी से स्टार्ट करेंगे। -1 से हम इसके सेकंड में आ जाते हैं, बट इसके तो फर्स्ट में ही रहेंगे। ये भी नोट करना है, ऐसे नोट कर लेंगे -1 1 एंड -1। देखिए फर्स्ट से हम सेकंड के दोनों एलिमेंट में चले गए, लेकिन अभी थर्ड वाले में बाकी रह गया। जैसे -1 हो गया, -1 1 और माइनस। अब -1 और इस लास्ट में भी तो जाना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे -1 और इसके साथ लास्ट भी तो लेना है ये। तो ये भी नोट कर लेते हैं -1 1 दिस नोट हो गया।
अभी हम लोग देखिए -1 लास्ट वाले के साथ हम फर्स्ट लिए, लास्ट वाले के साथ लास्ट भी तो लेंगे। जैसे इस -1 के साथ ये आएगा -1 1 1, दिस हमारे पास आ गया। अब हम लोग सेकंड से, जैसे 1 -1 एंड -1, 1 -1 -1। अच्छा, आप इसमें सीक्वेंस का कोई बहुत फ़र्क नहीं होता, तो आप ऐसे जैसे 1 के साथ से स्टार्ट किए हो, 1 के साथ आपने -1 लिया तो इसके साथ लास्ट में भी लिख सकते हो 1 -1 और 1 -1 1। यहाँ सीक्वेंस का फ़र्क नहीं होता है, तो ऐसे लिख सकते हो। अब 1 के साथ आप 1 ले लो, 1 1 1 एंड -1, 1 1 -1। उसके बाद 1 1 एंड 1, 1 1 1। इसमें सब में कॉमा रहेगा, सभी में कॉमा रहेगा, बिल्कुल कॉमा लगाइए और इसको एक सेट के सिंबल में लगा दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये नंबर्स कितने मिलते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे नंबर्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C, नंबर्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। हमेशा ये उसी फार्मूले पर डिपेंड करेगा कि नंबर्स ऑफ A इंटू नंबर्स ऑफ B इंटू नंबर्स ऑफ C। बस इस तरीके से आपके पास मैच करेगा। ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहीं तक, मतलब आपको ऑर्डर्ड पेयर जो बताया गया है, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहीं तक है। फिर इस पे क्वेश्चन तो अलग डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने आपसे डिस्कस कर दिया। तो ये क्लास यहीं तक, यहीं ओवर होती है। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम आपको इसी के बेस पर रिलेशन क्या होता है वो बताएंगे। ओके, थैंक्स, बाय।